श्रीमद् भागवत दशम स्कंद प्रथम खंड अध्याय 1 श्लोक 37। श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीया गुणशूरैर्भवान् भोजयशस्करः सा कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियम् उद्वह पर्वणि। अनुवाद। श्री वसुदेव महाराज ने कहा, हे कंस, तुम भोज राजवंश के गौरव स्वरूप हो। वीर पुरुष तुम्हारी गुणावली की प्रशंसा किया करते हैं। तुम्हारे जैसा गुणवान व्यक्ति अबला स्त्री जाति की, विशेषकर अपनी छोटी बहन के विवाह उत्सव के ही दिन कैसे उसका वध कर सकता है। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। कंस को देवकी की हत्या करने के लिए उद्यत देखकर श्री वसुदेव महाराज ने नीति शास्त्र के अनुसार प्रारंभ में संबंध, लाभ, उपकार, अभेद और गुण कीर्तन, इन पांचों प्रकार के साम वचनों के द्वारा तत्पश्चात इहलोक और परलोक के विषय में भय लक्षण रूपी दो प्रकार के भेद दिखलाकर उसे सांत्वना देने की चेष्टा की। 5 प्रकार का साम इस प्रकार है। पहला, श्लाघनीय गुण, अर्थात वीरगण तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। इस वाक्य से गुण कीर्तन। दूसरा, भोज यशस्करः, अर्थात भोज वंश के यश को वर्धित करने वाले इस वाक्य से संबंध। तीसरा, भगिनी, अर्थात देवकी तुम्हारी बहन है, इस वाक्य के द्वारा अभेद। चौथा, सा कथम स्त्रियम हन्यात्, अर्थात तुम किस प्रकार स्त्री की हत्या करोगे। इस वाक्य के द्वारा अपना वध करने वाले बालक को जन्म देने वाली माता होने पर भी स्त्री होने के कारण देवकी का वध नहीं करने पर धार्मिक कहलाने से यश प्राप्ति रूपी लाभ तथा इससे 5वां, उद्वहा पर्वणि, अर्थात विवाह उत्सव के अवसर पर मुझे मेरी पत्नी को प्रदान करके अर्थात उसे जीवित छोड़ने से तुम्हारा परोपकार होगा। स्त्रियम, अर्थात एक तो देवकी स्त्री है, उस पर भी तुम्हारी बहन है, उस पर भी फिर उसके विवाह का उत्सव है, उस पर भी तुम महायशस्वी व्यक्ति हो। अतएव यशस्वी तुम्हारे द्वारा अपनी बहन की हत्या करने पर इस लोक में तुम्हारा दुर्यश या निंदा होगा तथा परलोक में भी नरक भोगना पड़ेगा। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट भय लक्षण रूपी 2 प्रकार का भेद भी दिखलाया, परंतु वास्तविक अर्थ ठीक इसके विपरीत है, ऐसा समझना होगा। जैसे श्लाघनीय गुणा, अर्थात यशस्वियों में अति निकृष्ट, भोज यस्करः, अर्थात भोजवंश के लोग कलह करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके यश अर्थात उन सबसे अधिक कलह करने में समर्थ होने के कारण तुम भोज यशस्कर हो। ऐसा व्यक्ति केवल मात्र एक बहन ही की हत्या क्यों करेगा? वह तो संपूर्ण कुल का ही विनाश कर सकता है। श्लोक 38। मृत्युर्जन्मतां वीरा देहेन सह जायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। अनुवाद। यदि तुम कहो कि मृत्यु के भय से स्त्री वध में प्रवृत्त हुए हो तो भी ये उचित नहीं है, क्योंकि हे वीर, जो जन्म ग्रहण करते हैं उनकी देह की उत्पत्ति के साथ मृत्यु की भी उत्पत्ति होती है। आज ही हो अथवा 100 वर्ष के पश्चात हो, देहधारियों की मृत्यु अवश्यंभावी है। यह अन्यथा होने अर्थात टलने वाली नहीं है। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। इतना कहने पर भी कंस को देवकी का वध करने से पीछे हटता न देखकर श्री वसुदेव महाराज ने युक्ति पूर्वक सांत्वना देते हुए कंस से कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी मृत्यु के भय से इस देवकी का वध करना चाहते हो तब वह मृत्यु तो अपरिहार्य है, अर्थात उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। इसी को बतलाने के लिए ही श्री वसुदेव महाराज मृत्युर जन्मताम आदि पद कह रहे हैं।
वस्तुतः जीवात्मा का जन्म या मृत्यु नहीं है, फिर भी देहेन सह अर्थात स्थूल देह के संबंध के कारण ही जन्म ग्रहणकारी जीवों की वह प्रसिद्ध मृत्यु भी अस्पष्ट रूप से ही देह के साथ में ही उत्पन्न हो जाती है। वह मृत्यु कब होगी? वह आज ही हो अथवा 100 वर्ष के पश्चात, किंतु मृत्यु अनिवार्य है। मूल श्लोक में 2 बार वह शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका यही अर्थ है कि सर्वथा ही काल की अनिश्चिततावशतः 100 वर्ष के अंदर कभी भी मृत्यु हो सकती है। इस विषय में श्री वसुदेव महाराज मृत्यु वय आदि पद के द्वारा कंस को शास्त्र प्रमाण का स्मरण करा रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, श्री भगवद गीता 2:27, अर्थात जिसमें जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य अर्थात अवश्यम भावी विषय में शोक करना उचित नहीं है। हे वीर, अर्थात तुम वीर हो, अतएव तुम्हारे लिए उस मृत्यु से भयभीत होना युक्ति संगत नहीं है। यही भावार्थ है। श्लोक 39। देहे पंचत्वम अपन्ने देहि कर्मानुगो अवशः देहांतरम मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यज्यते वपुः। अनुवाद: पंच भौतिक देह के पंच तत्वों में मिल जाने पर, किंतु यथार्थतः मृत्यु के पूर्व क्षण ही देही अर्थात जीवात्मा कर्मवशतः बिना यत्न के ही दूसरे देह को प्राप्त करके पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: देह की प्राप्ति और उसका त्याग ही जीव का जन्म एवं मृत्यु है, किंतु ये दोनों अवश्यम भावी हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस देह की मृत्यु दशा के उपस्थित प्राय होने पर, अर्थात मृत्यु के कुछ क्षण पहले जीव दूसरा एक देह प्राप्त करने के पश्चात अपना पूर्व देह त्याग देता है। अर्थात नव देह प्राप्त करने के बाद ही जीव वर्तमान देह को त्यागता है। विषय भोग करने के लिए साधन स्वरूप मेरा ये देह नष्ट हो जाएगा, इस कारण से भी खेद करना उचित नहीं है। इसी को कर्मानुग इत्यादि पद के द्वारा बतला रहे हैं। यदि तुम्हारे भाग्य में सुख भोग है तो वह भोग वहीं पर अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाले देह में भी अवश्य प्राप्त होगा। अतएव उस सुख की प्राप्ति के लिए स्त्री वध रूप दुख भोग के साधन स्वरूप पाप कार्य मत करो, यह सूचित हुआ है। श्लोक 40। व्रजमस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलोकैवं देहि कर्म गतिं गतः। अनुवाद: जिस प्रकार व्यक्ति चलते समय एक पैर को भूमि पर स्थापित करने के बाद ही दूसरे पैर को उठाता है, जिस प्रकार जोक एक नए तृण को पकड़ने के बाद ही पहले पकड़े हुए तृण को छोड़ती है, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव भी अपने कर्मों के अनुरूप शुभ या अशुभ किसी भी देह को ग्रहण करने पर ही पूर्व देह का परित्याग करता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: जीवात्मा दूसरी देह की प्राप्ति के बाद ही वर्तमान देह को त्यागता है। इसी को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार व्यक्ति चलते समय एक पैर को आगे की भूमि पर स्थापित करने के बाद ही दूसरे पैर को उठाता हुआ आगे बढ़ता है, ना कि एक ही साथ दोनों पैरों से पहले वाले स्थान को छोड़कर आगे बढ़ता है। इस उदाहरण में पकड़ना और छोड़ना दोनों वस्तुतः एक ही पृथ्वी रूप आधार पर ही हैं। इसलिए इससे संतुष्ट न होकर दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार जोंक दूसरे तिनके को पकड़ने के बाद ही पहले वाले तिनके को छोड़ती है, उसी प्रकार देही जीव भी अपने कर्मानुसार दूसरे देह को धारण करने के बाद ही वर्तमान देह का त्याग करता है। यहाँ जलु का ऐसा पाठांतर भी है। श्लोक 41।
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेन अभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि हि अपस्मृतिः। अनुवाद। जिस प्रकार कोई दरिद्र मनुष्य जागृत अवस्था में राजा आदि का ऐश्वर्य देखकर और पारलौकिक इंद्र आदि के ऐश्वर्य को श्रवण कर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और जब उसका चिंतन करते करते उसी में आविष्ट चित्त होकर स्वप्न में अपने को ही राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करता है, तो उस समय अपनी वह दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। अथवा कोई व्यक्ति ऐश्वर्य की लालसा से जागृत दशा में भी मन ही मन उन्हीं विषयों का प्रगाढ़ चिंतन करते करते उन्हीं में निविष्ट होकर अपने को राजा आदि मानकर अपने स्थूल देह को भूल जाता है। उसी प्रकार जीव भी अपने कर्म और कामना के वशीभूत होकर दूसरे शरीर को प्राप्त कर अपने पूर्व देह को भूल जाता है, अर्थात त्याग करता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। जीवित रहते समय भी प्रतिदिन देह प्राप्ति और देह त्याग होता है। इसे अनुभव के द्वारा दिखा रहे हैं। स्वप्ने यथा, अर्थात स्वप्न में जिस प्रकार जागृत देह की भांति ही देह का दर्शन होता है। मनोरथेन, अर्थात स्वप्न के अतिरिक्त अर्थात जागृत अवस्था में भी मनोरथ के द्वारा अन्य देह का दर्शन होता है। कौन देखता है? इसके लिए कह रहे हैं कि अभिनिविष्टा, अर्थात जिसकी चेतना अभिनिवेशवशतः तन्मयता को प्राप्त हुई, वह व्यक्ति दर्शन करता है। अथवा मनोरथेन, अर्थात विषय की अभिलाषा से उस अभिलिषित वस्तु में चित्त को अत्यधिक अभिनिविष्ट करने वाला व्यक्ति स्वप्न में जागृत देह की ही भांति देह को देखता है। अभिनिवेश का प्रकार बतला रहे हैं। दृष्ट, अर्थात राजा आदि अर्थात इहलौकिक विषय तथा श्रुत, अर्थात इंद्र आदि अर्थात पारलौकिक विषय के चिंतन के फल से उत्पन्न संस्कार से युक्त मन के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए अपने को ही यानी उन दृष्ट और श्रुत राजा आदि के रूप में मानकर भावना करते करते राजा आदि के उचित विषय भोग के अनुरूप अपनी देह को देखता है। यह अर्थ है। उस समय अपने वास्तविक देह तक का भी विस्मरण हो जाता है। श्लोक 42। यतो यतो धावति दैव चोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु मायार्चितेषु देहयसो प्रपद्यमानः सह तेन जायते। अनुवाद। देहांतर के समय विकारात्मक अर्थात विविध प्रकार के संकल्पादि से युक्त चंचल मन फलोन्मुख कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर माया के द्वारा विभिन्न देहों के रूप में रचित विभिन्न पांच भौतिक देहों में से जिस जिस देह के प्रति धावित होता है और अभिनिवेशवशतः जिस जिस रूप को प्राप्त करता है, वैसे मनोधर्म के वशीभूत होकर जीव उस देह और मन को ही मैं, मेरा ऐसी बुद्धि अर्थात अभिमान के साथ दूसरा जन्म स्वीकार करता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। यदि प्रश्न हो कि दृष्ट और श्रुत विषय दैव प्रेरित मन के द्वारा स्मरण किए जाने के कारण मन के ही विषय हों, अर्थात मन से ही प्राप्त हों, किंतु उस मन से भिन्न आत्मा अर्थात जीवात्मा अपने भोग के लिए उसे अर्थात मन के द्वारा स्मरण किए जाने वाले दृष्ट और श्रुत विषयों को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसी के उत्तर में यत आदि पद कह रहे हैं। माया रचित विविध पांच भौतिक देहों में से विकारात्मक चंचल मन जिस जिस देह के प्रति धावित होता है तथा अभिनिवेश के द्वारा जिस जिस रूप को प्राप्त करता है, वह अविवेकी देही अर्थात जीवात्मा विषय अभिनिविष्ट मन के सहित उन विषयों का आश्रय लेते हुए अर्थात मैं वही हूँ
ऐसा मानते हुए जन्म ग्रहण करता है, अर्थात भोग करता है। यह अर्थ है। श्लोक 43। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसोपमान् गुणेषुरागानुगतो विमुह्यति। अनुवाद। जिस प्रकार सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिर्मय पदार्थ जल से भरे हुए मिट्टी के घड़ों में अथवा जल और तेल आदि में प्रतिबिंबित होकर वायु के वेग वशतः कंपित प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में सूर्य, चंद्र आदि में कंपन नहीं होता, उसी प्रकार यह सच्चिदानंद स्वरूप जीव अपने अविद्या से कल्पित देह एवं मन आदि में आसक्ति युक्त होकर विमोहित होता है, अर्थात श्री भगवान की माया द्वारा निर्मित देह में मैं अभिमान कर देह के धर्म, जन्म मरण आदि का भोग करता है, किंतु वास्तव में शुद्ध जीव जन्म मरण आदि से रहित है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। तत्पश्चात मन के साथ युक्त जीव को मनोधर्म की प्राप्ति कैसे होती है, इसे उदाहरण सहित कह रहे हैं। जिस प्रकार चंद्र और सूर्य आदि की किरणें जल में अथवा तेल या घी में प्रतिबिंब के रूप में अवस्थित होकर वायु के वेग से कंपित जल में सूर्य और चंद्र के प्रतिबिंब हस्व और दीर्घ आदि विविध रूपों में प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में चंद्र, सूर्य आदि में कंपन आदि कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार स्वमाया अर्थात अपनी अविद्या द्वारा रचित विभिन्न देहों में जीव रागानुगतः अर्थात विषय भोग अभिलाषा रूपी मनोधर्म के अनुगत होकर विमोहित होता है, अर्थात विषय भोग की इच्छा में उसका भी निवेश होता है। हे कंस, उसी प्रकार तुम भी वैसे ही जीव हो। अपने विषय सुख भोग की सिद्धि के लिए तुम जो स्त्री की हत्या करने जा रहे हो वह व्यर्थ ही है। देह का नाश होने पर भी तुम्हारा शुभ अदृष्ट अर्थात अप्रारब्ध अनश्वर है एवं देह आंतर की प्राप्ति सुलभ है, इसलिए देह आंतर के बाद में तुम्हारा भोग संपन्न हो सकता है, किंतु स्त्री वध करने पर देहांतर के उपरांत सुख के स्थान पर तुम्हें दुख ही भोग करना पड़ेगा। कर्म की प्रबलता हेतु आकाशवाणी के द्वारा कथित तुम्हारी मृत्यु देवकी के अगले जन्म के पुत्र से भी अवश्यंभावी ही है। अतएव इससे अच्छा है कि मृत्यु के प्रतिकार के लिए महर्षि मार्कंडे की भांति सत्कर्म ही करो, ऐसा सूचित हुआ है। महर्षि मार्कंडे की 7 वर्ष की निर्धारित आयु थी, परंतु मृत्यु काल के उपस्थित होने पर उन्होंने महामृत्युंजय कवच का पाठ कर श्री शिव को प्रसन्न कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 7 कल्प की लंबी आयु मिल गई। श्लोक 44। तस्मान् कस्यचिद् द्रोहम् आचरेत् स तथा विधा आत्मनः क्षेमम् अनविच्छन् द्रोगधुर्वैर्परतो भयम्। अनुवाद। अतएव जब असत कर्म ही अशुभ देह का कारण है, तब शुभ अशुभ कर्माधीनता के विषय में जानने वाले मंगलकामी व्यक्ति को किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परद्रोही व्यक्ति के लिए इस लोक एवं परलोक में दूसरों से निश्चय ही भय की संभावना बनी रहती है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। तथा विदः अर्थात अविद्या से आवृत उस जीव को, द्रोग धुह अर्थात द्रोह करने वाले व्यक्ति को, परतः अर्थात बाद में यमराज आदि से भय की प्राप्ति होगी, इसलिए दूसरों के प्रति अनिष्ट का आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री वसुदेव महाराज कंस को भेद दिखला रहे हैं। श्लोक 45। एषा त्वानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नरहसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः। अनुवाद। यह दीन बालिका देवकी तुम्हारी कन्या के समान
स्नेह पात्री और छोटी बहन है। तुम दीन वत्सल हो, अतएव इस निरपराधी वत्सला अर्थात अपने वात्सल्य की पात्री का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। इतना कहने पर भी कंस को देवकी का वध करने से निवृत्त नहीं हुआ देखकर दुर्जन को मीठी बातों से संतुष्ट करना चाहिए। इस न्याय के अनुसार श्री वसुदेव महाराज पुनः साम का प्रयोग अर्थात चापलूसी पूर्ण वचनों का प्रयोग करते हुए ऐसा आदि श्लोक कहने लगे। पुत्री कोपमा अर्थात तुम्हारी अनुकंपा की पात्री पुत्री तुल्य अथवा भय से कठपुतली की भांति अचेतन प्राय हो गई यह देवकी। दीन वत्सलः अर्थात तुम दीन वत्सल हो, अतएव इस निरपराधी बाला का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। किंतु वास्तव में दीन कहने से अति दरिद्र व्यक्ति से भी तुम सामान्य बछड़े तक को भी राज करके रूप में ग्रहण करते हो, यह अर्थ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री वसुदेव महाराज ने कंस को बहन के वध से होने वाले महापाप से निवृत्त करने के लिए पहले साम नीति का अवलंबन किया। संबंध, लाभ, उपकार, अभेद और गुण कीर्तन, इन 5 प्रकार की साम नीति से अंतिम गुण कीर्तन का ही उन्होंने सर्वप्रथम आश्रय लिया। भगवत विमुख विषयी व्यक्ति अपने गुण कीर्तन से प्रसन्न होता है और भगवत भक्त गण अशेष गुणों के पात्र होकर भी अपने गुण सुनने में विमुख होते हैं। इसलिए परम नीतिज्ञ श्री वसुदेव महाराज पहले बहिर्मुख पशु को दमन के लिए दंड की भांति उसका गुण कीर्तन करने लगे। श्री वसुदेव ने कहा, हे कंस, पृथ्वी के समस्त वीरगण सदा सर्वदा तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करते हैं और तुम मृत्यु के भय से बहन का वध कर रहे हो। इस कारण वीर पुरुष कहेंगे कि महावीर कंस ने भयवशतः अपनी वीरता को जलांजलि देकर प्यारी बहन की हत्या की। यह ग्लानि और निंदा क्या तुम सहन कर सकोगे? विशेषकर तुम भोज यशस्करः अर्थात तुम्हारे कारण भोजकुल उज्जवल हुआ है। तुम यदि ऐसे पाप कर्म करते रहोगे तब तो भोजकुल की गरिमा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। विशेषकर इस विवाह पर्व में एक स्त्री की हत्या करके महापाप का बोझ सिर पर उठा रहे हो। इससे भोजवंश कलंकित होगा। यही काल परकाल में दुष्कर्मों का भोग अनिवार्य है। इसे 2 प्रकार के भेदों से बतलाया। जैसे बहन की हत्या करने पर इस जगत में सर्वत्र तुम्हारी अपकीर्ति घोषित होगी, ये भी कम भीतिप्रद नहीं है। संभवितस्य चा कीर्तिर मरणादितिरिच्यते अर्थात सभी लोग जिनका सम्मान करते हैं उनकी अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। बहन का वध परकाल में भी भीतिप्रद है, क्योंकि स्त्री की हत्या 5 प्रकार के महापातकों में से एक है। श्री वसुदेव महाराज ने इस प्रकार चाटुकार की भांति कंस का गुण कीर्तन किया, क्योंकि विषयासक्त पशु को चाटु वाक्य रूप तृण दिखलाकर वश में करना होता है। फिर उनके कथन का एक दूसरा अर्थ भी पाया जाता है। भवान शूरे श्लाघनीय गुणा अर्थात हे कंस, वीर पुरुष जिनका गुणगान करते हैं उनमें तुम अति तुच्छ हो, क्योंकि तुम मृत्यु के भय से एक स्त्री की हत्या करने जा रहे हो। वीर पुरुष तो सम्मुख युद्ध में शत्रु का प्राण नाश करता है या अपने प्राण विसर्जन कर देता है, परंतु कभी भी असहाय अबला नारी की हत्या नहीं करता। इस प्रकार श्री वसुदेव महाराज के निंदा गर्भ अर्थात निंदा के बहाने स्तुति वाक्य को सुनकर कंस समझने लगा कि श्री वसुदेव जी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। श्री वसुदेव ने बहुत से वचनों के द्वारा युक्ति कौशल से कंस को समझाने का प्रयास किया, फिर भी वह देवकी का वध करने से निवृत्त नहीं हुआ। यह देखकर उन्होंने कहा कि हे कंस, तुम निर्दयी नहीं दीनवत्सल हो। राज्य के सभी लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। तुम एक बार देवकी की ओर देखो तो यह तुम्हारी छोटी बहन है, आयु में बालिका
तुम्हारी संहारक मूर्ति को देखकर भयभीत होकर कठपुतली सी बन गई है। क्या इससे तुम्हारा हृदय तनिक भी पिघलता नहीं है? देवकी ने तुम्हारे निकट कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इसका वध करके तुम्हारा कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? तुम मृत्यु के भय से भीत होकर देवकी को मारकर मृत्यु से बचने की चेष्टा कर रहे हो, किंतु थोड़ा विचार करके देखो कि देवकी भी तो तुम्हारी ही भांति भयभीत हो रही है, किंतु इसके पास तुम्हारा प्रतिकार करने का सामर्थ्य नहीं है। तुम महाबली हो और ये अबला एवं तुम्हारे स्नेह से लालित पालित है। यह देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती। इन श्लोकों का विश्लेषण करने पर ऐसा देखा जाता है कि श्री वसुदेव महाराज ने कंस को आत्मज्ञान, विषय वैराग्य एवं कुकर्म से निवृत्त होने के विषय में कहकर उसे पाप कार्य से हटाने का प्रयास किया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण लीला कथा के प्रारंभ में महाराज परीक्षित को इन उपदेशों को सुनाकर शास्त्र के प्रयोजन का निर्देश किया है। श्लोक 46। श्री शुक उवाच एवं सा सामभिर्भेदैर् बाध्यमानोऽपि दारुणः नान्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रतः। अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुकुल भूषण, एक तो कंस अतिशय क्रूर था और फिर उस पर भी वह सर्वदा दैत्यों के परामर्श के अनुसार ही चलता था। इसलिए श्री वसुदेव के पूर्वोक्त प्रकार के साम अर्थात सांत्वनापूर्ण वचनों के द्वारा मित्रता बढ़ाने तथा भेद अर्थात लौकिक और पारलौकिक भयजनक वचनों के द्वारा भय दिखलाकर समझाने पर भी कंस देवकी का वध करने से निवृत्त नहीं हुआ। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। बोध्यमानः के स्थान पर चोद्यमानः पाठांतर है। चोद्यमानः अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से उपदेश दिए जाने पर भी। पुरुषा दान अर्थात दैत्यों के। श्लोक 47। निर्बंधं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिवोढुम् इदं तत्रानवपद्यता। अनुवाद। श्री वसुदेव देवकी का वध करने के विषय में कंस के अत्याधिक आग्रह को जान गए तथा उन्होंने विशेष रूप से विचार करके उपस्थित मृत्यु के प्रतिकार के उद्देश्य से आगे कहे जाने वाले उपाय को स्थिर किया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। आनक दुंदुभि अर्थात मेरे जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभि अर्थात नगाड़े की ध्वनि की थी, इसलिए मेरा ऐसा अमंगल नहीं हो सकता है, ऐसा निश्चय किया। प्रति वोढुम अर्थात उपस्थित मृत्यु को किसी भी प्रकार से टालना ही उचित है। मन ही मन यह अन्वपद्यता अर्थात परामर्श किया। श्लोक 48। मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावत् बुद्धिबलोदयम् यत्यसो न निवर्तेत नापराधो अस्ति देहिनः। अनुवाद। श्री वसुदेव ने विचार किया कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि एवं बल के रहते मृत्यु से रक्षा पाने के लिए प्रतिकार करना चाहिए। यदि पूर्वोक्त प्रणाली से प्रयत्न करने पर भी मृत्यु का निवारण न किया जा सके तो फिर देही अर्थात शरीरधारी जीव का कोई अपराध नहीं होता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अपोह्यः अर्थात जब तक बुद्धि और बल विद्यमान है तब तक मृत्यु का निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए, किंतु यह कंस के हाथ से देवकी के मृत्यु के प्रतिकार करने के विषय में मेरे बल का प्रयोग करना विफल ही है, परंतु बुद्धि के प्रयोग से कार्य सफल हो सकता है। यह भाव है। असौ अर्थात वह मृत्यु। श्लोक 49 एवं 50। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां
सुतः मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा नाम्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। अनुवाद। मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्रों को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करके इस समय इस दीन पत्नी की रक्षा कर लूं। यदि मेरी पत्नी के पुत्र उत्पन्न होने से पहले ही कंस की मृत्यु हो जाती है तो सब प्रकार से मंगल ही होगा। यदि मेरे पुत्र का जन्म हो और कंस भी यदि स्वतः मृत्यु के कबल में कवलित नहीं होता है तो क्या मेरा पुत्र उसका विनाश नहीं कर पाएगा? क्योंकि विधाता के विधान को टालने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, अतः अभी पुत्र दे दूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने से उपस्थित मृत्यु को रोका जा सकता है। बाद में यदि पुनः इसकी मृत्यु होती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। श्री वसुदेव ने मन ही मन स्थिर किया, मैं ऐसा ही करूंगा। मृत्यु वे अर्थात मृत्यु स्वरूप कंस के हाथों में पुत्रों को समर्पण करने की प्रतिज्ञा कर अभी देवकी की रक्षा करता हूं। यदि कहो कि ऐसा करना भी अनुचित है, ऐसे प्रश्न की आशंका कर सुतः आदि पद कह रहे हैं। यदि मेरे यहाँ पुत्र न होकर कन्या का जन्म हो जाए तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। यदि मेरे यहाँ बहुत से पुत्र जन्म ग्रहण करें और तब तक भी यदि कंस की मृत्यु न हो तो भी अनुचित होगा। जैसा भी हो अभी तो देवकी के प्राणों की रक्षा हो जाए, और यदि उस समय तक काल की गति से कंस मर जाए तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अथवा विपरीत भी तो हो सकता है, अर्थात मेरे द्वारा उस समय इसे अपना पुत्र समर्पण करने पर मेरा वही पुत्र भी तो प्रबल होकर इस कंस का वध कर सकता है। यदि प्रश्न हो कि तुम्हारे बालक से बड़े कंस का वध कैसे हो सकता है, इसी के उत्तर में गति इत्यादि पद कह रहे हैं। इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, ऐसा विधाता ने कहा है। विधाता के विधान को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए उपरोक्त प्रकार से करने पर कंस के हाथों से देवकी की उपस्थित मृत्यु का निवारण हो सकता है, तथा मेरे द्वारा किए गए पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा के द्वारा कंस की मृत्यु निवृत्त हो जाने पर भी कंस की मृत्यु फिर भी हो सकती है। श्लोक 51। अग्नेर यथा दारु वियोग योग्योर दृष्टतो अन्यन्न निमित्तमस्ति एवं ही जनतोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः। अनुवाद। जिस प्रकार आदृष्ट के अतिरिक्त लकड़ियों के अग्नि के साथ संयोग और वियोग का अन्य कोई भी कारण नहीं है, अर्थात वन अथवा ग्राम में आग लगने पर दहन करते करते वह अग्नि कभी कभी समीप में स्थित लकड़ी या ग्रह आदि को छोड़कर दूर में स्थित ग्रह अथवा वन को जला डालती है। इसका कारण जिस प्रकार दैव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार देही अर्थात जीवात्मा का भी देह के साथ संयोग और वियोग का अदृष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी कारण को स्थिर करना दुसाध्य है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा घटना संपूर्ण रूप से असंभव भी नहीं है, क्योंकि प्राणियों का अदृष्ट प्रारब्ध तर्क से अतीत है। इसे उदाहरण के साथ कह रहे हैं। वन में लगी आग अर्थात दावानल वृक्षों को दहन करते समय उनसे वियोग और संयोग करती है, अर्थात निकट रहने पर भी किसी वृक्ष से वियोग करती है, अर्थात उसे छोड़कर दूर के किसी वृक्ष से संयोग करती है, अर्थात उसे जला डालती है। जिस प्रकार इसमें उन वृक्षों के अदृष्ट के बिना अन्य कोई कारण नहीं है, अर्थात वृक्षों का दुख भोगमय अदृष्ट या प्रारब्ध ही कारण है, उसी प्रकार प्राणियों के संयोग वियोग अर्थात जन्म मरण का कारण भी अचिंत्य है, अर्थात अदृष्ट के बल से ही घटित होता है।
श्लोक 52। एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनि दर्शनं पूज्यामास वै शौरिर् बहुमानः पुरःसरम्। अनुवाद। श्री वसुदेव का जितना ज्ञान था उसके अनुसार उन्होंने इस प्रकार विचार किया एवं बहुत सम्मान प्रदान करते हुए उस पाप आत्मा कंस का समादर किया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। श्री वसुदेव ने इस प्रकार अपना जहां तक ज्ञान था उसके अनुसार विचार करते हुए बाहर में बहुत सम्मान दिखाते हुए उस पाप आत्मा कंस की स्तुति की। श्लोक 53। प्रसन्न वदन्नम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहिसन्निदम् आब्रवीत्। अनुवाद। श्री वसुदेव का हृदय विषादपूर्ण था, फिर भी बाह्य रूप से कंस के विश्वास के लिए वे विकसित कमल की भांति प्रसन्न मुख कमल वाले होकर मुस्कुराते हुए उस निर्लज्ज क्रूर कंस को इस प्रकार कहने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। प्रसन्न वदनाम भोजः अर्थात भीतर की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए बाहर में स्निग्ध विकसित कमल की भांति प्रफुल्लित मुख जिनका है, ऐसे श्री वसुदेव। परंतु उनका हृदय दुखानल से पीड़ित हो रहा था। ऐसे हृदय से युक्त श्री वसुदेव ने निष्ठुर निर्लज्ज कंस को मुस्कुराते हुए कहा। श्लोक 54। श्री वसुदेव उवाच नाहि यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वेषाः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्येयस्या यतस्ते भयम् उत्थितम्। अनुवाद। श्री वसुदेव ने कहा, हे सौम्य, पूर्व में सुनी गई आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसके अनुसार इस देवकी से निश्चय ही तुम्हें कोई भय नहीं है। जिससे तुम्हारा भय उदित हुआ है उन देवकी के पुत्रों को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। नाहि यस्याः अर्थात जैसे आकाशवाणी हुई है उसके अनुसार इस देवकी से तुम्हें कोई भी भय नहीं है, परंतु इसके अष्टम पुत्र से ही तुम्हें भय है। परंतु मैं अपने 8 पुत्रों को ही तुम्हें सौंप दूंगा। जिस पुत्र से तुम में भय उत्पन्न हुआ है केवल उसका या फिर 8 पुत्रों का ही तुम वध कर सकते हो, यह भाव है। श्लोक 55। श्री शुक उवाच स्वासुरविधान निवृते कंसस्तद्वाक्य सार्वित वसुदेवो अपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस समय कंस श्री वसुदेव के युक्ति संगत वचनों की यथार्थता समझ गया तथा उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। श्री वसुदेव भी उसके प्रति संतुष्ट हो गए तथा कंस की प्रशंसा करने के उपरांत उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। वचनों की सत्यता अर्थात श्री वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। कंस ये सब जानता था। तुम्हारी इस धर्मशीलता का जगत में विस्तार हो, इस प्रकार कंस की प्रशंसा कर श्री वसुदेव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे कुरुकुल चूड़ामणि, वसुदेव जी देवकी को निकटस्थ विपत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक प्रकार से विचार करने लगे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जीव जगत में जैसी व्याधि है वैसी ही औषधि भी है। इस प्रकार विपत्ति और उसका प्रतिकार दोनों ही हैं। जिस प्रकार बीमार होने पर औषधि का सेवन न करने से बीमारी बढ़ जाती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी विपत्ति उपस्थित होने पर कभी भी उसकी उपेक्षा न कर बुद्धि कौशल या बल प्रयोग से जैसे भी हो उससे रक्षा पाने की चेष्टा करते हैं। उससे यदि रक्षा नहीं होती है तब दोष किसे दिया जाएगा? यही समझना होगा
कि इस विपत्ति का प्रतिकार सामर्थ्य से अतीत है। कंस देवकी का वध करने के लिए उद्यत हुआ है। यह मुझ पर एक महान विपत्ति है, अतएव इसका प्रतिकार करने के लिए मुझे भी यथासाध्य चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वसुदेव जी ने कंस को अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातों से समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई फल नहीं हुआ। दैववाणी को सुनकर वसुदेव जी ने निश्चय कर लिया था कि देवकी के 8वें गर्भ की संतान इसका अवश्य ही वध करेगी। अतः यदि मैं इसको समर्पण कर दूं तो देवकी के प्राण बच सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मैं देवकी के जितने भी पुत्र होंगे उन्हें तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। फिर भी 8वें गर्भ में श्री कृष्ण ने जब जन्म ग्रहण किया, उस समय वसुदेव जी उन्हें कंस के हाथों में समर्पण ना कर नंदालय में रखाए। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश किया था। कंस मुझे मारेगा, यदि तुम्हें ऐसा भय है तो तुम मुझे गोकुल में रखाओ। भगवान का साक्षात आदेश पाकर वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा के विषय में स्मरण करने का अवकाश भी नहीं रहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, वसुदेव जी के कंस के समक्ष इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर कंस ने भी मन ही मन विचार किया कि यह ठीक है। यदि मैं देवकी का वध करूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे और देवकी के पिता, भ्राता आदि आत्मीय जनों के साथ मेरा विरोध पड़ेगा। परंतु देवकी की गर्भजात संतान का निर्जन में वध करने पर कोई भी जान नहीं पाएगा और मेरे प्राण भी बच पाएंगे। विशेषकर वसुदेव जी परम सत्यवादी हैं, अतः उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है वह कभी झूठी नहीं होगी। अतः वृथा ही इसे मारने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा सोचकर कंस ने देवकी की चोटी को छोड़ दिया और तलवार भी म्यान में रख ली। अब वह वसुदेव जी से कहने लगा, हे वसुदेव जी, मैंने आपके कहने से देवकी को छोड़ दिया। देवकी मेरी स्नेह पात्री है, परंतु क्या करूं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ऐसे निंदनीय कार्य करना पड़ा। वसुदेव जी भी सन्निकट आई विपत्ति से मुक्ति पाकर इसे श्री भगवान की अपार करुणा जानकर परम प्रसन्न हुए तथा कंस की झूठी प्रशंसा करते हुए देवकी के साथ अपने घर चले गए। श्लोक 56। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूषुवे चाष्टौ कन्यांचैव अनुवत्सरम्। अनुवाद। अनंतर कुछ समय बीतने पर सर्वदेवतामयी देवकी ने प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्रों और सुभद्रा नाम की एक कन्या को जन्म दिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। सर्व देवता अर्थात समस्त देवताओं के भी देवता स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जननी होने के कारण श्री देवकी सबकी पूज्या हैं। कन्याम अर्थात कन्या सुभद्रा को भी जन्म दिया। अनुवत्सरम अर्थात 8 वर्षों में। प्रतिवर्ष एक कन्या को भी जन्म दिया, ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रत्येक वर्ष में ही 8-8 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसे अर्थ की संभावना होगी। इसके कारण की व्याख्या आगे की जाएगी। श्लोक 57। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृत्स्रेण सोनृतादतिविह्वला। अनुवाद। प्रतिज्ञा भंग रूप असत्य के भय से अत्यंत भीत होकर उन श्री वसुदेव ने अतिशय मानसिक कष्ट के साथ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र को कंस के हाथों में सौंप दिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कीर्तिमंतम अर्थात श्री वसुदेव ने पहले पुत्र के जन्म के दिन ही उसका नाम कीर्तिमान रखा था। श्लोक 58। किम दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किम अपेक्षितं
किं कार्यं कदार्याणां दुसत्यजं किं धृतात्मनाम। अनुवाद। सत्य प्रतिज्ञ साधुओं के लिए कौन सा कार्य असहनीय होता है? जो भगवान को ही एकमात्र वास्तव वस्तु जानते हैं, उन्हें फिर अन्य किसी विषय की अपेक्षा रह सकती है? जिनका स्वभाव निंदित है, उनके लिए अकरणीय कुछ भी नहीं है, और जिन्होंने भगवान को ही अपनी आत्मा समर्पित कर दी है, वे किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते? सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। यदि कहो कि प्रतिज्ञ भंग रूप मिथ्याचार से श्री वसुदेव भय कर सकते हैं, परंतु अपने ही समक्ष पुत्रवत को कैसे सहन कर सकते हैं, इसके लिए ही किम दुस्सहम आदि श्लोक कह रहे हैं। अर्थात साधु पुरुषों के लिए क्या असहनीय है? कुछ भी नहीं। यदि कहो कि वे अपनी पत्नी की रक्षा के लिए केवल 8वें पुत्र को ही समर्पित करने की प्रतिज्ञा कर सकते थे, किंतु देवकी के सभी पुत्रों को ही सौंप दूंगा, इस प्रकार सभी पुत्रों को ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा उन्होंने उस समय कंस के बिना आज्ञा के ही किस लिए की? गृहस्थ होने के कारण उनके लिए पुत्र की उपेक्षा करना युक्ति संगत नहीं है। इसी के उत्तर में विदु शाम आदि पद कह रहे हैं। जो वास्तव में तत्वज्ञ हैं, उनकी किस वस्तु के प्रति अपेक्षा रहती है? श्री वसुदेव निश्चय ही कर्मी व्यक्तियों की भांति अविद्वान नहीं हैं। अतएव भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महासमुद्र स्वरूप उन्हें पुत्र आदि की क्या अपेक्षा है? यह भाव है। यदि कहो कि इस प्रकार श्री वसुदेव के द्वारा स्वयं ही वध के लिए लाए गए उनके पुत्र का कंस कैसे वध कर सकता है, ऐसे अवसर पर भी क्या उसका चित्त द्रवित नहीं होगा? उसके लिए किम अकार्यम आदि पद कह रहे हैं। अर्थात नीच व्यक्ति के लिए अकरणीय क्या है? कुछ भी नहीं। यदि कहो कि तब इन समस्त दोषों को दूर करने के लिए श्री वसुदेव गृहस्थ आश्रम का ही त्याग क्यों नहीं कर देते? उत्तर में किम दुसत्यजम आदि पद कह रहे हैं। अर्थात श्री भगवान में समर्पित चित्त वाले क्या नहीं परित्याग कर सकते हैं? इससे यही समझा जाता है कि श्री वसुदेव उस गृहस्थ को भी परित्याग करने में समर्थ हैं, परंतु केवल मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण होने वाले श्री हरि के मुख का कब दर्शन करूंगा, इस मनोरथ के कारण ही वे गृहस्थ आश्रम में रह रहे थे। अतएव धृतात्मा अर्थात पुत्र रूपी श्री हरि ही जिनके द्वारा धारण किए गए हैं, वे श्री वसुदेव उपरोक्त कारण से दूसरे पुत्रों के प्रति कोई स्नेह नहीं रखते थे। 8वें पुत्र के आविर्भाव का समय शीघ्र ही उपस्थित हो, इसी उत्कंठा के कारण ही उन्होंने प्रतिवर्ष एक गर्भ का आधान अर्थात स्थापन किया एवं बालकों के वध में अपने अनुमोदन रूप पाप को भी स्वीकार किया आदि तत्वों को भी यहाँ स्वीकार करना होगा। श्लोक 59। दृष्टवासं त्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, कंस श्री वसुदेव के समत्व अर्थात शत्रु और मित्र के प्रति समान दृष्टि तथा सत्य में उनकी ऐसी पूर्ण निष्ठा का दर्शन कर संतुष्ट हुआ तथा उसने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। समत्व अर्थात पुत्र के प्रति भी ममता के अभाव के कारण सर्वत्र समता। श्लोक 60। प्रतीयातु कुमारो अयं नाहि यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल। अनुवाद। हे वसुदेव, अपने इस पुत्र को वापस ले जाइए, क्योंकि मुझे आपके इस प्रथम पुत्र से कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार आपके 8वें पुत्र से ही मेरी मृत्यु निर्दिष्ट हुई है। श्लोक 61। तथेति सुतम् आदाय यया वानक दुन्दुभि
नाभ्यनंदत तद्वाक्यम असतो विजितात्मनः। अनुवाद। श्री वसुदेव ने तथास्तु कहकर पुत्र को लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया, किंतु श्री वसुदेव उस अजितेंद्रिय क्रूर कंस के वचनों पर विश्वास स्थापित नहीं कर पाए। भाव प्रकाशिका वृत्ति। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे महाराज, श्री वसुदेव जी इस प्रकार देवकी को मृत्यु के विकराल मुख से मुक्त कराकर अपने घर गए। वहां कुछ दिन गृहस्थ सुख का स्वादन करने के पश्चात वसुदेव जी को देवकी के गर्भ से 8 पुत्र और 1 कन्या हुई। उन 8 पुत्रों में से 6 मारीची के शापग्रस्त पुत्र हैं। इनका विवरण दूसरे अध्याय में वर्णन होगा। 7वां पुत्र श्री बलदेव, 8वां पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण और 1 कन्या सुभद्रा है। देवकी के 8 पुत्रों और 1 कन्या ने 9 वर्षों में जन्म लिया। भगवान अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए अर्थात शीघ्र ही आविर्भूत होने के लिए प्रतिवर्ष 1 पुत्र को देवकी के गर्भ में प्रदान कर 8वें वर्ष में स्वयं प्रकट हुए। वे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ अनेकों लीलाएं करेंगे, इसलिए सुभद्रा को अपने जन्म के दूसरे वर्ष में ही देवकी के गर्भ में प्रदान किया। श्री विष्णु पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के समय में श्री वसुदेव जी वृद्ध काल में भी युवा पुरुष की भांति थे तथा वृद्धौ तवाद्य पितरौ आदि अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं इत्यादि हरिवंश में अक्रूर का वचन है। पूर्वोक्त श्री विष्णु पुराण और श्री हरिवंश के वचनानुसार समझा जाता है कि श्री वसुदेव जी के वृद्ध काल में श्री भगवान पुत्र रूप में आविर्भूत हुए। अपने भक्त जनों के प्रेम को बढ़ाने वाले श्री भगवान वसुदेव जी के परिपूर्ण वात्सल्य प्रेम रस के आस्वादन के लोभ से उनकी वृद्ध आयु में 7 पुत्रों के वियोग के पश्चात स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। वसुदेव जी भक्त चूड़ामणि हैं, इसलिए झूठ बोलने से डरते हैं। उन्होंने देवकी के प्रथम पुत्र के जन्म के साथ साथ कोई भी विचार न करके नवजात पुत्र को साक्षात मृत्यु स्वरूप कंस के हाथों में सौंप दिया। इस कार्य में वे अत्यंत कोमल हृदय वाले होकर भी बिंदु मात्र विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कंस से देवकी के सभी पुत्रों को जन्म होने पर उसके हाथों में सौंप देने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए उन्होंने पुत्र स्नेहवशतः प्रतिज्ञा भंग करना उचित नहीं समझा। परंतु उनका पुत्र स्नेह नहीं था ऐसा भी नहीं है। यदि स्नेह नहीं होता वे भगवान को वात्सल्य भाव से कैसे प्राप्त करते। वास्तव में वसुदेव जी का हृदय पुत्र वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण होने पर भी उन्होंने केवल मात्र प्रतिज्ञा भंग होने के भय से ही इस असह्य पुत्र वियोग के दुख को छिपाते हुए कठोर हृदय से नवजात पुत्र को कंस के हाथों में समर्पण कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को अपि विज्ञातुम अर्हति। अर्थात कठोरता में वज्र से भी अति कठोर और कोमलता में फूल से अति कोमल चित्त वाले लोकातीत साधु पुरुषों के चित्त को कौन जानने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में देवकी के पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान बतलाया गया। इसमें ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वसुदेव जी के नवजात पुत्र का नामकरण कैसे हुआ। वैष्णव तोषणी में इसका इस प्रकार समाधान हुआ है। ब्रह्मा के मानस पुत्र मारीची ऋषि से उत्पन्न पुत्र रूपी पहले जन्म में तथा श्री देवकी के गर्भजात पुत्र रूपी तीसरे जन्म में दोनों में ही उनके कीर्तिमान आदि एक ही नाम थे तथा काल नेमी के पुत्र रूपी द्वितीय जन्म में स्मर आदि नाम थे। इस प्रकार श्रील श्रीधर गोस्वामी पाद ने श्री कृष्ण द्वारा 6 पुत्रों को सुतल से ले आने के प्रसंग में श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 85वें अध्याय में वर्णन किया है। अतएव कीर्तिमंतम प्रथमजम
आदि श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा। पहले और तीसरे जन्म में कीर्तिमान नाम वाले देव की गर्भ से उत्पन्न प्रथम पुत्र को वसुदेव जी ने कंस के हाथों में समर्पण किया। वसुदेव जी ने जब कंस के हाथों में अपना पहला पुत्र सौंप दिया तब कंस को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। विषय आसक्त कंस इतने बड़े त्याग की धारणा कभी नहीं कर सकता था। विषय आसक्त बहिर्मुख व्यक्तियों का स्वार्थ ही प्राण है, भोग ही व्रत है, अपना पराया भेद बुद्धि ही उनका मूल मंत्र है तथा झूठ बोलना उनके स्वार्थ देवता की पूजा का उपकरण है। समता और सत्यनिष्ठा रूप महायज्ञ में भोग, स्वार्थ आदि की आहुति देनी होती है। विषय आसक्त एवं बहिर्मुख व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कंस मन ही मन सोचने लगा, देवकी के 8वें गर्भ की संतान से मेरा वध होने की बात है, अतः प्रथम गर्भ की संतान का वध करने से क्या लाभ होगा। वसुदेव जी जैसे सत्य प्रज्ञ हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वे कभी भी अष्टम गर्भ की संतान को नहीं छिपाएंगे, निश्चित ही मेरे हाथों में समर्पण करेंगे। अतएव प्रथम 7 पुत्रों का वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समझकर कंस वसुदेव जी से कहने लगा, वसुदेव जी, आपके सत्य व्यवहार से मैं अतीव प्रसन्न हूँ। आप अपने पुत्र को लेकर घर जाइए। आपके पहले पुत्र से मुझे कोई आशंका नहीं है, परंतु 8वें पुत्र के जन्म होने के साथ ही साथ उसे मुझे दे देना। उसी पुत्र से ही मुझे प्राण हानि की आशंका है। वसुदेव जी भी कंस की बात सुनकर पुत्र को लेकर अपने घर लौटे, परंतु वे कंस की बातों पर विश्वास न कर सके, क्योंकि विषय आसक्त बहिर्मुखों की बातें विश्वास योग्य नहीं होती। उनके अनुग्रह और निग्रह में भी कोई भेद नहीं है। वे क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। इसलिए कंस जो कुछ कह रहा है अभी वैसा ही किया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। श्लोक 62 और 63। नंदाद्याये व्रजे गोपा याश्चामिषांच योषिता वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्य यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्रायः उभयोरपि भारता ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसम् अनुव्रतः। अनुवाद। हे भरतवंश मुकुटमणि परीक्षित, व्रजवासी श्रीनंद आदि गोपवृंद और उनकी पत्नियां, श्री वसुदेव आदि वृष्णिवंशीगण, श्री देवकी आदि यदुकुल की ललनाएं, श्री नंद और श्री वसुदेव के ज्ञाति, बंधु और सुहृद वर्ग एवं जो बाह्य रूप से कंस के अनुगत जन हैं, वे सब के सब देवताओं के समान हैं। सारार्थ वर्षणी भाव अनुवाद। नंद आद्यः आदि वचन श्री शुकदेव गोस्वामी अथवा देव ऋषि श्री नारद की उक्ति है। अवतरित होने वाले अपने अभीष्ट देवता के शीघ्र दर्शन के द्वारा स्वयं आनंदित होने के लिए, उनके शीघ्र आविर्भाव के लिए कारण स्वरूप कंस के द्वारा वैष्णवों के उत्पीड़न को प्रवर्तन कर देवताओं को आनंदित करने के लिए, उस भक्त द्रोह से ही कंस का विनाश कराने के लिए, कंस के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को झेलने वाले भगवान के अभिज्ञ भक्तों को भगवान के आविर्भाव के संबंध में विश्वास दिलाने के लिए, अपने प्रति उनकी अतिशय प्रीति के कारण उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तथा उनका भगवत दर्शन का आनंद वर्धन करने के लिए श्री हरि और बलदेव हमारे पुत्र रूप में आएंगे या नहीं, इस विषय में संदिग्ध चित्त वाले देवकी और वसुदेव के संदेह को दूर कर उन्हें आनंद सागर में निमज्जित करने के लिए तथा इसी से भयंकर बंधन रूपी कष्ट में भी उन्हें आनंद का अनुभव कराने के लिए, फिर इसकी सूचना से अपने को भी संतोषित करने के लिए, मिथ्या मित्रता का भाव दिखलाकर अपने अनुगत कंस को भी अपने अनुकूल करने के लिए श्री नारद मुनि कंस के निकट आकर नंद आद्य आदि 2 श्लोकों के द्वारा रहस्यपूर्ण बातें बतला रहे हैं। सर्वे वै देवता प्रायः, अर्थात
प्रायः ये सभी देवता हैं, किंतु इनमें से किसी किसी के दैत्य होने के कारण यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत अर्थात यहाँ भा शब्द से तामसी कांति अर्थात अंधकार, उसमें जो रथ है वह भारत है। यह कंस का संबोधन है। उभयो अर्थात श्री वसुदेव और श्री नंद के कुल। श्लोक 64। एतत् कंसाय भगवान शशंसा भयेत्य नारदः भूमेर्भारयामाणानां दैत्यानांच वधोद्यमम्। अनुवाद। भगवान के अभिन्न विग्रह भक्त प्रवर श्री नारद ने एक समय कंस के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त रहस्यपूर्ण बातों को प्रकाशित किया। उन्होंने और भी बतलाया कि पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों के संहार के लिए तैयारी चल रही है। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। भगवान श्री नारद ने कंस को इन सभी रहस्यपूर्ण बातों से अवगत कराया। भाव, प्रकाशिका वृत्ति। कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र का वध न कर उसे छोड़ दिया। साधारण रूप से देखा जाता है कि कंस ने अच्छा काम किया, क्योंकि वह बालक की हत्या के पाप से छूट गया एवं वसुदेव देवकी को पुत्र शोक से बचाकर उन्हें उसके पालन के लिए अधिकारी बनाया। परंतु कंस का ये सत्कर्म देवताओं को अच्छा नहीं लगा। वे सभी व्याकुल हो उठे एवं कंस वसुदेव से उस पुत्र को लेकर वध करे इसका प्रयास करने लगे। वास्तव में इसमें देवताओं की कोई बुरी नियत नहीं थी। वे जगत का कल्याण करने के लिए ही इस कार्य के लिए प्रयास करने लगे। उसका पहला कारण यह था कि कंस यदि वसुदेव देवकी के साथ सद्व्यवहार करता है तो श्री भगवान के भूतल पर अवतीर्ण होने में विलंब होगा, क्योंकि अपने भक्तों पर अत्याचार न होने पर वे कभी भी पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं होंगे। दूसरा कारण यह भी है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न प्रथम 6 पुत्र पहले मारीची ऋषि के पुत्र थे। ब्रह्मा के शाप से वे पृथ्वी में आए हुए थे। कंस के हाथ से मृत्यु न होने पर वे शाप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कैसे कंस के हाथ से उनकी मृत्यु हो, इस विषय में देवता लोग विशेष रूप से चेष्टा करने लगे। देवताओं के इस प्रकार चिंतित होने पर देव ऋषि नारद वहां उपस्थित हुए। देवताओं ने उनसे अपनी चिंता की बात बतलाई। देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए एवं शीघ्र ही भगवान को अवतीर्ण कराकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे स्वर्ग से पृथ्वी में आए। यहाँ आकर उन्होंने कंस से भेंट की तथा जिससे वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों का वध कर सकें एवं वसुदेव देवकी और यादवों पर विशेष रूप से अत्याचार करें, इसकी भी व्यवस्था कर गए। श्री नारद ऋषि के मथुरा आगमन के विषय में श्री हरिवंश पुराण में वर्णन हुआ है। त्रिपिष्ट पादा पतितो मथुरो पवने स्थितः आदि अर्थात श्री नारद जी स्वर्ग से चलकर मथुरा स्थित कंस के उपवन में उपस्थित हुए। वहां से उन्होंने कंस के समीप दूत भेजा। कंस अपने दूत से नारद जी के आगमन की वार्ता सुनकर शीघ्र ही अपने राजभवन से उपवन में उपस्थित हुआ। वहां पर अतिथि पूजनीय पाप रहित तेजस्वी श्री नारद मुनि का दर्शन कर उसने उन्हें प्रणाम किया तथा पाद्य अर्घ आदि पूजोपहार समर्पण कर उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। नारद जी भी उसके प्रदत्त आसन को ग्रहण कर कहने लगे, हे वीर, मैं तुम्हारी पूजा से अतीव प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। मैं एक दिन ब्रह्मा आदि देवताओं से मिलने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया। वहां जाकर मैंने देवताओं को परस्पर कुछ गुप्त परामर्श करते हुए सुना। वे तुम्हें मारने के लिए विविध प्रकार की चर्चा कर रहे थे। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। नारद जी ने मन ही मन विचार किया कि कंस के द्वारा देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों का संहार कराना होगा एवं व्रज के गोपगण, मथुरा के यादव गण आदि जितने भी भगवान के पार्षद हैं, उन सब पर भयानक अत्याचार कराने होंगे।
तभी श्री भगवान जल्दी से जल्दी अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार हरण करेंगे और अनेकों प्रकार की मधुर लीलाओं के द्वारा हम सबका आनंद वर्धन करेंगे। नारद जी ने मनी मन ऐसा विचार कर कंस से कहा, हे कंस, मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बतलाता हूँ। नंद आदि जितने भी व्रजवासी, नंद आदि को, यशोदा आदि उनकी पत्नियां एवं मथुरा और दूसरे स्थानों के निवासी जितने भी यादव हैं तथा वसुदेव देवकी आदि कोई भी मानव नहीं है अथवा तुम्हारे कोई हितैषी नहीं है। ये सभी तुम्हारे मित्र बनकर मीठी मीठी बातें तो करते हैं, परंतु ये सभी देवता हैं। तुम पिछले जन्म में महाबली महापराक्रमी हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी नामक असुर थे। देवासुर संग्राम के समय विष्णु ने तुम्हारा वध किया था। इस बार तुम कंस के रूप में पैदा हुए हो। इस बार भी तुम्हें मारने के लिए विष्णु विशेष प्रयास कर रहे हैं, परंतु तुम महापराक्रमी हो। वे अकेले तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पार्षदों को पहले भेज दिया है। उसके पश्चात वे स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करेंगे। तुमने जो देवकी के पहले पुत्र का वध नहीं किया, ये कार्य भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें देववाणी में विश्वास नहीं है। अष्टम गर्भ की संतान तुम्हारा वध करेगी, ये सुनकर तुम निश्चिंत हो, परंतु कौन सा आठवां होगा ये कौन जानता है। सबको घुमा फिरा कर देखने से सभी अष्टम होते हैं। अब मैंने तुमसे सारी गुप्त बात कह दी है। तुम बुद्धिमान हो, विचार विवेचना करके जैसा अच्छा हो वैसा करो। श्लोक 65 एवं 67। ऋषैर्विनिर्गमे कंसो यदून मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतं विष्णुवंच स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवंच निग्रह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोर्जन्न शंकया। अनुवाद। जब देवऋषि नारद चले गए तब कंस को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सभी यादव लोग देवता हैं। उसने देवकी के गर्भ से उत्पन्न संतान मात्र को ही अपनी मृत्यु का कारण विष्णु समझकर श्री देवकी और श्री वसुदेव को जंजीरों से बांधकर कारागार में डाल दिया और जन्म रहित विष्णु से अपनी मृत्यु की आशंका से जैसे जैसे श्री वसुदेव और श्री देवकी की एक एक संतान आविर्भूत होती गई, वैसे वैसे वह कंस भी एक एक करके उनका वध करता गया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। तुम्हारे पूर्व शत्रु विष्णु ही देवकी के गर्भ से आविर्भूत होकर तुम्हारा वध करेंगे। इस प्रकार देवऋषि नारद के द्वारा उक्त देवताओं के उद्यम आदि सभी विषयों का भी कंस ने श्रवण किया, ऐसा जानना होगा। अजन शंकया अर्थात विष्णु की आशंका से। श्लोक 67। मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति हि सुत्रिपो लुब्धा राजनः प्रायशो भुवि। अनुवाद। इस पृथ्वी पर प्रायः भोग लोभ ग्रस्त आत्म इंद्रिय तर्पण में रत राजा अपने माता पिता भ्राता और सभी सुहृदों का विनाश किया करते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कंस आदि दुर्जनों के द्वारा किया गया ऐसा कार्य बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जब वे अपनी गर्भधारिणी मां तक को भी मार डालते हैं तो फिर पिता के विषय में तो कहना ही क्या। यहाँ बाद वाले से पहले वाले का गुरुत्व अधिक है, अर्थात बंधु से भ्राता का, भ्राता से पिता का तथा पिता से माता का गुरुत्व अधिक है। श्लोक 68। आत्मानं इह संजातं जानन् प्राग विष्णुना हतं महासुरं कालनेमीं यदुभिसा व्यारुध्यत। अनुवाद। पूर्व जन्म में जब कंस इस पृथ्वी पर कालनेमी नामक दुर्दांत असुर के रूप में उत्पन्न हुआ था, तब भगवान विष्णु ने उसका
संहार किया था। कंस ने इस बात को देव ऋषि नारद से जानकर यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। श्री नारद के वचनों से जान गया। श्लोक 69। उग्रसेनञ्च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निग्रह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमो अध्यायः। अनुवाद। यदुभोज एवं अंधकादि वंशों के अधिपति अपने पिता उग्रसेन को कारागार में कैद कर महाबलशाली कंस स्वयं शूरसेन नामक राज्य पर शासन करने लगा। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। शूरसेन राज्य कहने से उसके अंतर्गत मथुरा का भी राज्य करने लगा। इस प्रकार भक्तों को आनंद देने वाले दशम स्कंध के पहले अध्याय की सज्जन सम्मत सारार्थ दर्शनी टीका समाप्त हुई। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम अध्याय की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित सारार्थ दर्शनी टीका का भाव अनुवाद समाप्त। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री नारद जी ने कंस को बहुत से हितकर उपदेश प्रदान कर उसके मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया तथा वहां से चले गए। कंस ने भी नारद जी की बातों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया, क्योंकि विषय आसक्त बहिर्मुख जनों का स्वभाव यह है कि उन्हें कुकर्म द्वारा स्वार्थ पूरा करने को कहने से वे इस उपदेश को सहज ही ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उन्हें अपने स्वार्थ के त्याग का तथा सत्कर्म करने का उपदेश अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसे उपदेश को ग्रहण करने में उन्हें आपत्ति होती है। नारद जी की बातों से कंस को दृढ़ विश्वास हो गया कि सभी यादव छद्म वेशधारी देवता हैं। देवकी के 8वें गर्भ में विष्णु जन्म ग्रहण कर उसका वध करेंगे एवं वे पहले जन्म में काल नेमी नामक का असुर था। उसका वध करने के लिए भगवान ने देवताओं के साथ परामर्श कर उन्हें पहले ही मथुरा में भेज दिया है और विष्णु भी ठीक समय पर देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करेंगे। श्री नारद जी के इस वचन को सुनकर कंस स्पष्ट रूप में समझ गया कि वह शत्रुओं से घिर गया है। इसलिए उसने पहले देवकी के प्रथम पुत्र को मार डाला एवं देवकी वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। इसके पश्चात देवकी के गर्भ के पुत्रों के जन्म होने के साथ ही साथ उन्हें मारने लगा, क्योंकि देवकी के कौन से गर्भ से विष्णु आएंगे इसकी कोई स्थिरता नहीं है। कंस को श्री नारद जी से इस विषय की जानकारी हो गई थी, इसलिए पुत्र के जन्म के साथ ही साथ यही मेरा पूर्व शत्रु विष्णु होगा ऐसा समझकर उस पुत्र को मार डालता। श्री भगवान अजन अर्थात उनकी जीव की भांति भौतिक जन्म नहीं होता। भक्तों के परिपालन आदि लीलाओं के लिए उनका आविर्भाव होता है, परंतु बहिर्मुख व्यक्ति इस प्रकार स्थूल बुद्धि वाले हैं कि वे समझते हैं कि भगवान हमारे जैसे प्राकृत देह धारण कर जन्म ग्रहण करते हैं। कंस भी बहिर्मुख व्यक्तियों की भांति समझने लगा कि विष्णु भी हमारे जैसे ही जन्म ग्रहण करते हैं, इसलिए जन्म के साथ साथ उसे मारने से मेरी सभी समस्याएं मिट जाएंगी, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। श्री भगवान की श्रीमूर्ति नित्य सच्चिदानंदमय है, वे सर्वशक्तिमान हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं है। उनके इस इशारे पर अनंत करोड़ ब्रह्मांड परिचालित होते हैं, परंतु बहिर्मुख व्यक्तियों के मन में ये बातें नहीं आती, क्योंकि भगवत संबंधी यह सिद्धांत केवल भक्तों का अपना संपद है। कंस अपने हाथों से बहन के पुत्रों का वध कर रहा है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्वार्थ परायण हैं
वे अपने माता पिता भाई आत्मीय स्वजन आदि सबका संहार कर आत्मपोषण करता है, क्योंकि अपना स्वार्थ ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। कंस ने केवल मात्र वसुदेव जी और देवकी को कारागार में बंद किया, ऐसा नहीं, उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर दिया। उग्रसेन यादवपति हैं, अतएव वे भी छद्मवेशी देवता हैं। यादवों की सहायता से वे भी मेरा वध कर सकते हैं, ऐसे कंस का विश्वास था। इसलिए कंस ने यादवों के प्रति घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने विचार किया, केवल मात्र देवकी के पुत्र वध से वह विपत्ति से मुक्त नहीं हो सकता। आत्मीय स्वजन बंधु बांधव सहित यादवों का विनाश करने से ही वह पूर्ण रूप से विपत्ति मुक्त होगा। इस प्रकार अपनी मृत्यु को टालने में कंस ने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करने में कोई त्रुटि नहीं रखी। यादवों को यथासाध्य उत्पीड़न कर वह स्वयं राजा बनकर मथुरा मंडल का शासन करने लगा। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय की भाव प्रकाशिका वृत्ति समाप्त।